पल्लव बजारी, ये आपकी बेटी राधा? कौन है, किसने किया ये अन्याय है? कौन है, किसने किया? कौन है, किसने किया ये अन्याय है? खौफ खाया नहीं मेरे राज में, और पाएगा वो कली से कली है सजा। पाएगा वो कली से कली है सजा। मौत की वो मुझसे पाएगा सजा। पाएगा वो कली से। पल्लव बजारी, हमें याद में कौन है वो इंसान जो जिसने तुम्हारी बेटी की जान ली है? आपके दरबार में नाग बिछाने हुए, आपके दरबार में नाग बिछाने हुए, नाम सुनकर भी ना होगा यकीन आपको। और सेनापत जो विजय सिंह करती, सेनापत जो विजय सिंह करती, न्याय दिखलाना होगा यहाँ आपको। पल्लव बजारी, तेलापत तुझे से आप कैसी बातें करते हैं? एक नेक इंसान पर तुहमत लगाते हो, कैसी बातें करते हो? नेक इंसान पे तुहमत लगाते हो क्यों? नेक इंसान पे तुहमत लगाते हो क्यों? है विजय सिंह गिराए सही साल नहीं, और कर निकलेगी ये बात सच्चाई। कर निकलेगी ये बात सच्चाई। वो हवेली के काबिल रहेगा नहीं, राजा, आप कैसी बातें करते हैं? राजा, हम गरीबों का इंसाफ कहाँ होता है? अरे हम झूठे हैं, झूठी है मेरी बेटी, झूठी है मेरी आंखें, और झूठी है नाश, और फटे हुए इसके। हमारे इस भोपाल नगर में हमेशा न्याय हुआ है, और हमारे महाराज हमेशा न्याय ही किया है। महाराज, ये 60 साल का बुढ़ा किस तरह आंसू बहा रहा है? जिसकी जवान बेटी मर जाए वो आंसू नहीं बहाएगा तो फिर क्या कर सकता? अगर सेनापति विजय सिंह ने इसका खून नहीं किया था तो जब मैं वहां पहुंचा तुझे भागने की क्या जरूरत है महाराज? इसलिए खून उसने ही किया।
बल्लभ मंजरी, क्या एक खून होते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ राजा, हमारे ही सामने हमारी बेटी को गोली मारकर बोला जा रहा था। बल्लभ मंजरी, हम तुम्हारी बेटी राधा तो वापस लाकर नहीं दे सकते। आप हमारे राज दरबार में आए हैं, आपको इंसाफ मिलेगा, न्याय होगा तुम्हारे साथ। महामंत्री कुमार सिंह, इसी वक्त सेनापति को फोन किया जाए और शीघ्र उन्हें राज दरबार बुलाया जाए। आप बताइए, इसी वक्त में बुलाता हूँ महाराज। दरबारी, इसी वक्त सेनापति विजय सिंह को फोन मिला और बता देना कि तत्काल सीमा बॉर्डर से राज दरबार महाराज ने तत्काल बुलाया है। ठीक है, अभी मिला फटाफट। हेलो हेलो हेलो, कौन? हम दरबार से दरबारी बोल रहे हैं। ओ, क्या बात है दरबारी, इस समय तुमने कॉल किया? फोन इसलिए किया हूँ कि महाराज का हुक्म है कि जितनी जल्दी हो सके आप राज दरबार तत्काल आओ। क्या? हाँ जितनी जल्द हो सके राज दरबार आऊं? बिल्कुल, क्या कोई बात है क्या दरबारी? आप यहाँ आइए, जो बात होगी आपको खुद मालूम हो जाएगी। आप आइए, महाराज का हुक्म। ठीक है, अगर महाराज का हुक्म है कि हम सीमा सराज से तत्काल राज दरबार आए तो महाराज से बोल दिया जाए कि हम राज दरबार आ रहे हैं। ओके, ठीक। महाराज, बात हो गई, सेना पर आते ही। तो इतना तत्काल क्यों है बुलाया गया? इतना तत्काल क्यों है और बुलाया गया? तो फोन पर है नहीं कुछ बताया गया। फोन के द्वारा अपने राज दरबार में मुझे सीमा सराज से बुलाया गया। आखिर क्या बात है महाराज? विजय सिंह, हम तुम्हें क्या समझते थे क्या? और तुम क्या लिख रहे विजय सिंह? क्या कह रहे हो महाराज? और कुछ बताने की तुमको जरूरत नहीं, कुछ बताने की तुमको जरूरत नहीं, इस वर्दी की तुमको जरूरत नहीं, इस वर्दी। तो इस वर्दी के लायक नहीं है विजय सिंह। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? इसकी वर्दी छीन ली जाए
इस वर्दी के काबिल नहीं है विजय सिंह। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? इस वर्दी को मुझे जरूरत नहीं। महाराज, आखिर मेरा गुनाह क्या है महाराज? क्या है मेरा गुनाह जो इस तरह हमारे बदन से वर्दी छीन ली जा रही है महाराज? विजय सिंह, महाराज, ऐसे भोले पर नए हो जैसे कि तुम्हें कुछ मालूम ही न हो। वही तो महाराज हम जानना चाहते हैं, क्या गुनाह है महाराज? इतने भोले विजय सिंह तुम न बनो, रूप पहचान अब तक न तेरा सका, और गौर से देख ले इस परी लाश को। गौर से देख ले इस परी लाश को, इसका कातिल है तू बापू, इसका यहाँ गौर से देख। ये आप क्या कह रहे हैं? राधा का खून किया? नहीं महाराज, आप तो ये कहकर मुझे कलंकित कर रहे हैं महाराज। तो इतना कहकर कलंक कितना करिए मुझे, मैं गुनहगार सिका। और मेरा महाराज जी, और मैं मदद के लिए था, दया पात्र था। मैं मदद के लिए था, दया पास था, मुझ पे विश्वास करिए महाराज जी। झूठ क्यों बोलता है अरे बेशरम, और भेद सारा खुला राज दरबार में, और मार हंटल के चमली उड़ा दी तेरी। मार हंटल के चमली उड़ा दी तेरी, साल से ही तेरी भूल जाए सभी। मैंने राधा का खून नहीं किया, इस पर विश्वास करिए महाराज। तो खून राधा करा जब न मैंने किया, खून राधा करा जब न मैंने किया, झूठा इल्जाम पर लगाओ नहीं, झूठा इल्जाम। मैं निर्दोष इसका महाराज जी, मैं निर्दोष इसका और महाराज जी, और दोषी कहकर मेरा दिल दुखाओ नहीं, दोषी कहकर। मैं सच कह रहा हूँ, राधा का खून मैंने नहीं किया है। अरे हम क्या देख, इस जगह पंजाल का खून किया, इसके बाद
बल्लभ झलक खुद बयां कर रहा है। चल भाई इसे बंदी बना लिया जाए। ये क्या कर रहे हो? आप सिंहपति की आंखों में हथकड़ी लगा दिए, आखिर क्यों? साइड बैठे। ईपीएस सिंह ने बल्लभ बंजारी की बेटी राधा की चाल ले ली। नहीं, गोली मारती से। अरे नहीं, राधा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। राधा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे नहीं राधा, नहीं। आप साथ जिन्हें मरने की कसमें खाई, आप हमें अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। आप मुझे कसमें खाई, आप हमें अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। दिल का दीपक बुझा के गई हो को क्या हो गया महाराज? वही तो, वैसे आप चिंता मत करिए, डॉक्टर के पास लेकर गए, उनका इलाज तो ये जो कुछ हो रहा है इस हरामजादे दरिंदे के कारण हो रहा है। हम तो कहता हूँ इसे फांसी के तख्ते पे लटका तूने गई बल्कि तीन तीन खून किए हैं तूने बल्लभ बंजारी की बेटी राधा को खून किया है, हमारे बेटे सर की मोहब्बत के अरमानों को खून किया है, उसके प्यार का खून किया है। तुझे तो फांसी होगी, फांसी होगी तुझे विजय सिंह। आने वाली 30 तारीख को तुझे फांसी दी जाएगी। ये आपने कैसा फैसला सुना दिया? मुझे 30 तारीख को फांसी होगी। अरे कैद में रहकर मैं अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करूंगा महाराज? मैंने खून नहीं किया। आप पछताओगे। आपको बेगुनाह कहता है, पछताओगे महाराज। मैं पछताऊंगा।
राजा की मम्मी है हमारे इस लहास उठाने के लिए 20 रुपया इनाम दे रही, 10 रुपया हमारे लिए। धन्यवाद। बल्लभ मंजरी ये भी रो करके बल्लभ मंजरी आखिर होली को कौन डाल सकता है? अब तुम्हारी बेटी तो इस संसार में जीवित नहीं है, उसे तो हम लाकर नहीं दे सकती। लेकिन तुम घबराओ मत, आज के बाद तुम हमारे इसी राजमहल में रहोगे। तुम्हें किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। जब हमारी बेटी ही नहीं रही तो भला मैं कैसे जिंदा रह सकता? बल्लभ हमको लगता है बेटी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसको हार्ट अटैक। बल्लभ मंजरी प्रार्थना की या भगवान आज भूपन नगर में क्या घोर अनर्थ हुआ है? निर्दोष बंजारे मारे गए हैं। आखिर क्या होगा इस भूपन नगर में? वैसे अब राधा की लाश को क्या करो, अंतिम संस्कार करो इसका भी। गुमान सिंह, इस राधा का अंतिम संस्कार अपने हाथों से कराओ। हम चलकर अपने बेटों को देखता हूँ क्या हो गया है मेरे बेटों को। ठीक है महाराज, अंतिम संस्कार करवाओ इसका। चलिए चलिए। अरे इस राधा को लेकर चलो उसी फुलवारी में, वहीं पर इसका भी अंतिम संस्कार करता हूँ। दफनाओ दफनाओ।